यानंतर थेट जाऊयात संजय राऊत बोलतात। नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया। ओ क्या बोल रहा है मिस्टर शिंदे, किसको अरेस्ट करने वाले थे? सर वो पूछो। सर मुख्यमंत्री का बयान आया कि जब एनडीए की सरकार थी तो उद्धव ठाकरे प्लान कर रहे थे अरेस्ट करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को, आशीष शेलार को और दो नेताओं का नाम। नहीं, मैंने पढ़ा है, ये एक जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, सरकार अरेस्ट करती है। और सरकार किसी को बिना वजह अरेस्ट नहीं करती। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून के सामने सब समान होते हैं। ये किसका कहना है? ये शिंदे जी के जो अभी के बॉस है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका कहना है। इसलिए तो मोदी जी की सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको अरेस्ट किया, मंत्री महोदय बहुत से हैं उनको अरेस्ट किया, एमएलए एमपीज को अरेस्ट किया ना। क्यों अरेस्ट किया? उनके साथ कुछ न कुछ अपराध जोड़ा गया। तो जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उद्धव जी की सरकार फडणवीस को अरेस्ट कर रही थी, ये कौन? आशीष शेलार, रविंद्र दरेकर। क्यों? ये दिमाग में उनके आया कैसे? कुछ ना कुछ किया होगा ना। बिना वजह कोई किसी को अरेस्ट करता है क्या? सबसे पहले फडणवीस अपराधी थे इलीगल फ़ोन टैपिंग में। इलीगल फ़ोन टैपिंग का मामला चल रहा था, जांच चल रही थी। उनके मन में डर था कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा। मेरे पास सूचना है, मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में डर था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होते हुए हमारे अपोजिशन के फ़ोन चुराकर मैंने सुन लिए हैं। उसके लिए 2 ऑफिसर लगाए थे, रश्मि शुक्ला जो डीजी है आज। बाद में उसके ऊपर के सब जो गुने एफआईआर थे वो पीछे लिए, गुने जो लगाए थे वो सब पीछे लिए। क्यों लिया? फिर जांच होनी चाहिए थी ना। ये फडणवीस के मन में डर था कि मुझे इस मामले में अरेस्ट हो सकती है, और पूरे विश्व में ऐसे मामले में अरेस्ट होते हैं और उनको जेल में जाना पड़ता है। तो एक भयंकर अपराध था जो गृह मंत्री होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने किया था। क्या फडणवीस जी अनटचेबल है क्या? कानून से ऊपर है? रविंद्र दरेकर, जिनके ऊपर मुंबई बैंक लोन घोटाले का जांच चल रही थी, हजारों करोड़ का घोटाला वहाँ हो रहा था उस वक्त। तो क्या सिंचन घोटाला, ये घोटाला, उसमें लोग अरेस्ट कर सकते हैं। 50 लाख 10 लाख बीजेपी वाले ने अरेस्ट कर लिया ना। लेकिन ये लोग क्या अनटचेबल है? उनको कानून हाथ नहीं लगा सकता कोई। ये सभी लोग, ये प्रसाद लाड, आशीष शेलार, सबके ऊपर अपराध थे और जांच चल रही थी। लेकिन जब आप एकनाथ शिंदे को पूछे, मोदी की सरकार आपको क्यों अरेस्ट करने जा रही थी, बाद में आप दूसरे का नाम लीजिए। मोदी जी की सरकार आपको क्यों अरेस्ट करने जा रही थी, उनका जवाब दीजिए। ये सब लोग, 4 लोग, उनके बारे में जांच चली तो मोदी और फडणवीस सरकार ने एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव लाया है। हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप विधायक तोड़ो, हमारे पास आइए, नहीं तो हमको अरेस्ट किया जाएगा। ये खेल है सब। आप हमारे लोगों को कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके गुनहगार जो है आपके पॉलिटिकल पार्टी के, उसको हमें हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। मुकेश दलाल गुजरात में अनअपोज जीत के आए। ये अनअपोज नहीं है, ये लूट लिया है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में, लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं।
ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में ख़त्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का वही गुजरात में प्रभाव दिख रहा था, जिसको लेकर अपना राजपूत समाज का राजपूत समाज का। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बोलिए। सर, गिरीश महाजन, आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर यांना अटक करण्याचा प्लॅन होता असं मुख्यमंत्री म्हणतात. काय नक्की एकंदरीत कुठल्या प्रकारचा प्लॅन होता आणि आत्ताच ते असं मुख्यमंत्र्यांचं एक मुलाखत समोर आलेली आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री असं म्हणतायत, स्वतः ते ज्या सरकारमध्ये होते शिंदे उद्धव ठाकरे यांच्या, ते सरकार, मी व्यक्तिशः उद्धव ठाकरे म्हणत नाही, सरकार कारवाई करतं. त्यांनी काय सांगितलं आहे की फडणवीस, गिरीश महाजन, बरोबर ना, दरेकर, शेलार, लाड यांची नावं घेतली का? हे लोक अनटचेबल आहेत का कायद्याच्या दृष्टीनं? जर त्यांनी काही अपराध केले असतील, आर्थिक गुन्हे असतील, इतर काही अपराध असतील, ते त्यांना कायदा हात लावू शकत नाही का? हे कोण आहेत? हे कायद्याच्या वर आहेत का? या देशामध्ये प्रधानमंत्र्यांवर कारवाई झालेली आहे, राज्यपालांवर कारवाई झालेली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन ह्यांना मोदी सरकारनं अटक केली. अनेक मंत्री, आमदार, खासदारांना या महाराष्ट्रात आणि देशभरात अटक झाली. मग हे जे पंचक आहे, ज्यांचं नावं घेतली शिंद्यांनी, त्यांच्यावर अपराध असतील आणि सरकार त्याची चौकशी करत असेल, तर यांच्या अंगाचा इतका तिळपापड का व्हावा? त्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधकांचे फोन टॅपिंगचा आरोप होता, अत्यंत गंभीर आरोप आहे. इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट, इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट आणि इतर काही सेक्शन्स, त्यांनी विरोधकांचे फोन अत्यंत बेकायदेशीरपणे चोरून ऐकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हुकमावरून रश्मी शुक्ला तेव्हा प्रमुख होता त्या खात्याचा, त्यांची चौकशी सुरू होती, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आणि या गुन्ह्यामध्ये अटक होऊन आपल्याला शिक्षा होऊ शकते, या भयातून देवेंद्र फडणवीस हे तडतड करू लागले. हे सत्य. जगभरामध्ये असे गुन्हे हे अत्यंत भयंकर गुन्हे मानले जातात आणि अमेरिका असेल, युरोप असेल आणि आपला देश असेल, इथे अशा गुन्हेगारांना तात्काळ अटक केली जाते. मला अटक होईल या भयातून त्यांनी शिंदेंवर दबाव आणला आणि शिंदेंना अटकेची भीती दाखवली. हो की नाही विचारा. एकनाथ शिंदेने सांगावं त्यांना मोदी सरकार का अटक करणार होतं, कारण सांगू शकतात? मी सांगतो नाही तर. एकनाथ शिंदेंवर दबाव होता अटकेचा आणि म्हणून ते 40 आमदार आणा ना, ते तुम्हाला अटक करू. प्रवीण दरेकर यांच्यावर का कारवाई करू नये? त्यांच्यावरती मुंबई बँक घोटाळ्याचा आरोप तेव्हा होता आणि त्याची चौकशी सुरू होती. बेकायदेशीरपणे कर्ज वितरण, कोणते लाड ना, लाड वगैरे जे लोक आहेत त्यांच्यावरती अनेक प्रकारचे गुन्हे आहेत. पोलिसांनी तपास करू नये असे यांचं म्हणणं आहे का? डरपोक लोक आहेत ते, म्हणून त्यांनी पक्ष फोडले स्वतःची अटक टाळण्यासाठी, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडले आणि उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडलं. नाहीतर यांच्यावरती गुन्हे दाखल होते आणि हे गुन्हे अटक व्हावी अशा प्रकारचे होते. गिरीश महाजन यांच्यावरचे गुन्हे पहा तुम्ही काय आहेत ते. तुमचं सरकार आलं, पुन्हा फोन टॅपिंग प्रकरण बाहेर काढाल का? सरकार येईल. केंद्रातलं सरकार 100% बदलत आहे. मिस्टर फडणवीस, मिस्टर शिंदे आणि त्यांची टोळी, मी जबाबदारीनं बोलतोय, केंद्रातलं सरकार 100% बदलत आहे. तेव्हा हे तुम्ही आल्यावर जे गुन्हे रद्द केलेत, FIR रद्द केलेत, चौकशा रद्द केल्यात, त्या चौकशा लागतील आणि कायदेशीर कारवाई होईल. कायदेशीर म्हणतोय, तुम्ही करताय बेकायदेशीर तशी नाही. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, ये लाइन हिंदी में जानना चाहेंगे सर. आपने कहा सरकार आएगी और फिर से ये सब सरकार बदल रही है. हिंदुस्तान की सरकार 4 जून के बाद बदल रही है. मोदी नहीं रहेंगे, ना अमित शाह रहेंगे, ना उनका गैर कानूनी कारोबार रहेगा. तो ये जो लोग हैं डरा धमका कर सब कुछ करते थे अब तक एजेंसी को पकड़कर,
जो सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में सभी जो जांच थी बंद कर दी, हाँ, वो वापस खुल जाएगी फाइलें, आप देख लीजिए। सर शरद कांग्रेस पवार गोवा का बयान आया कैंडिडेट सर, शरद पवार का बयान आया था 2014 में हमने सपोर्ट किया था बीजेपी को, उद्धव ठाकरे को दूर करने के लिए बीजेपी से हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया था 2014 में। शरद पवार साहब ने इस तरह से एक चैनल को बयान दिया है। ठीक है ना, सबको मालूम है जी, वो बात अलग थी, आज की बात अलग है। चैप्टर इज क्लोज नाउ। सर कांग्रेस गोवा कैंडिडेट कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम पे फोर्सफुली लादा गया था, हमने राहुल गांधी से बात की है गोवा के सिटीजन्स को डबल सिटीजनशिप देने की, कैसे देखते हैं इस पर्टिकुलर मैटर को? सरकार आने दो, बाद में देख लेंगे। सर उद्धव ठाकरे दौऱ्यावर असताना फडणवीस यांच्यावर टीका केली जाते, मात्र सिंधुदुर्गात या तुम्ही फडणवीसांवर टीका करून दाखवा, परत जो रस्ता आहे बाहेर तो कुठून जातो हे मी दाखवतो असं राणे बोलले। बोलू द्या ना त्यांना काय, वय झालंय, सर उद्धव वय ठाकरे झालंय त्यांचे, आता जो टोप घालतात त्या टोपाचे केसही पिकलेत, बरं का, एवढं वय झालंय त्यांचं, ते आम्हाला दादागिरी सांगू नका। त्या कोकणच्या मातीत 3 वेळा पराभव केलाय तुमचा आम्ही, उद्धव चला ठाकरे का बयान आया कि जिनका परिवार नहीं होता उनको परिवारवाद पे बात करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली, उसमें गलत क्या है? जिसका परिवार होता है वही परिवार का दुख सुख दुख समझ सकता है ना। महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन प्रॉब्लम क्या है, जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या समझेगा? थँक्यू। तर ज्यांना अटक करण्याचं षडयंत्र आम्ही रचलं असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केलेला आहे। त्या सगळ्या नेत्यांवरती गंभीर आरोप होते असा दावा संजय राऊत यांनी केलेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।